अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत एक कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर, किस्त नंबर 143, खंडरात की बदरूहें, दूसरा हिस्सा। नाग एक वफादार गुलाम की तरह लाहौत और उसके साथियों के हमरा उसके उस इलाके से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था। लिहाजा वो तेजी से सफ़र करते हुए ख़जाने की सिमत रवाना हुए, क्योंकि नक्शे में ये आखिरी निशानी थी। इसके बाद नक्शा खामोश था। अब उन्हें अपनी जहानत और किस्मत के बल बूते पर उसे तलाश करना था। आखिर कई दिन की मुसाफत के बाद, जिसमें कोई भी काबिल जिक्र वाक़या पेश न आया, वो एक मकाम तक पहुंच गए जहां ज़मीन पर एक बहुत बड़े अबुल होल का मुजस्समा बना हुआ था। ये फिरौनों का खास निशान था। शाही निशान उनकी इमारतों, लिबासों तक पर अबुल होल का निशान हुआ करता था, जिसे लाहौत भी जानता था। लेकिन उसने नाग से भी मशवरा किया और कहा, इस मुजस्समे के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है? नाग ने न्याजमंदी से कहा, आका, ये फिरौनों का शाही निशान है और मेरा ख्याल है खजाना इसके नीचे ही किसी तहखाने में मौजूद है। फिर लाहौत के हुक्म से सारे साथी उसका रास्ता तलाश करने में मसरूफ हो गए, लेकिन तलाश बिस्यार के बावजूद भी उन्हें कोई रास्ता न मिल सका। सब थक हार कर बैठ गए तो लाहौत ने अपने गुरु गंजावल जादूगर की रूह को तलब करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ही एक खौफनाक देव जमीन का सीना फाड़कर बाहर निकला, जिसकी शक्ल देखकर पत्थर दिल देव भी लरस गए। लाहौत उसके कदमों में झुक गया। गंजावल का कद कई गज था। उसने अपना कद गठाया और कहा, बता, मुझे क्यों तकलीफ दी है, नाहिंजार लालची कुत्ते। लाहौत फिर कदमों पर झुक गया और अर्ज की, ए मेरे गुरु, फिरौनों के खजाने जो किसी तहखाने में मौजूद हैं, उसका रास्ता बता दे। हम तलाश कर करके थक गए हैं। गंजावल ने कहा, यह मेरी ताकत से बाहर है। मैं कई हजार साल पुरानी फिरौनों की रूह का मुकाबला नहीं कर सकता, और ना ही काहनों का, जिनमें यह ताकत आज भी मौजूद है कि वो इस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। तू अपनी तबाही को खुद ही आवाज न दे। लाहौत फिर कदमों में गिर गया और कहा, मेरे गुरु, सिर्फ अंदर जाने का रास्ता बता दो, बाकी जो कुछ होगा मैं खुद ही निपट लूंगा। गंजावल ने कहा, तो ला मेरी भेंट, मैं कई रोज से भूखा हूं। मजबूरन लाहौत को कुछ ऊंट उसकी नजर करने पड़े, जिनका गोश्त और खून थोड़ी ही देर बाद वो चट कर गया। हड्डियों के सिर्फ पिंजर छोड़ दिए और कहा, लालची कुत्ते, इस अबुल होल के मुंह में उतर जा। इसका मुंह बंद है, लेकिन कान में एक कल लगी हुई है जिससे ये खुल जाएगा। ये कहकर वो फिर जमीन में धंस गया। अब कमर में कमन डालकर सब साथियों को लाहौत ने कई फीट ऊंचे छज्जे पर चढ़ा दिया और नाग समेत खुद भी चढ़ा और अबुल होल के मुंह में झांक कर देखा। लाहौत ने उसके कान में जाकर कल तलाश की और उसे जोर से हिलाया। मुंह खुल गया। उसमें से ऊद और अंबर की खुशबू आ रही थी और अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। पहले लाहौत, नाग और फिर दीगर साथी मुजस्मे में दाखिल हो गए। जब सारे साथी दाखिल हो गए तो मुजस्मे का मुंह अपने आप ही बंद हो गया, गोया वापसी का दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन खजाने की खुशी में वो लोग हर चीज को भूले हुए थे। जैसे ही लाहौत गोल और चक्करदार सीढ़ियों से उतरता हुआ आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसके कदमों की जमीन हट गई और वो तहतुल सरा में जा गिरा और उसकी चीख की आवाज दूर होती गई, जैसे वो ना खत्म होने वाली तहतुल सरा में गिरता चला जा रहा हो। सबको अपना खून जिस्मों में जमता हुआ महसूस हुआ और जिस्म काम कर रह गए और वो जहां थे वहीं रह गए। सीढ़ी फिर बराबर हो चुकी थी। उन्होंने नाग से मशवरा किया, लेकिन नाग तो लाहौत के जेरे असर था। उसने कहा, जहां मेरा आका जा रहा है मैं भी जा रहा हूं। यह कहकर नाग ने भी उस सीढ़ी पर कदम रखा। जमीन एक दफा फिर हट गई और नाग भी लाहौत की तरह खला में गायब हो गया। सब डाकुओं ने बाहम मशवरा किया और कहा, यहां से लौट कर जाना और खाली हाथ ये तो मौत से भी बदतर है। सारी उम्र सरदार के साथ गुजार दी है, आखिरी वक्त भी उसके साथ रहेंगे। हम यारा दोजख, हम यारा बहिश्त, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ख्वाह वो दोजख में हो या बहिश्त में। और इस तरह एक एक करके सारे डाकू भी खला की नजर हो गए। दरअसल जमीन दोज़ एराम में जाने का यही रास्ता था। लाहौत जब गिरा तो खलाही में डर के मारे चीख निकल गई, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसके पांव निहायत ही नरम और मुलायम किसी चीज से जा लगे और जरा भी चोट ना आई। अब वो ये सोच रहा था कि उसके साथी वहीं से वापस ना लौट जाएं, खुदा जाने यहाँ तक आते भी हैं कि नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उन तक कैसे अपनी आवाज़ पहुंचाए कि नाग उसके करीब आकर उतरा। उसके साथ ही बकाया साथी भी एक एक करके आते गए। लाहौत खुश था कि उसके बगैर उसके साथियों ने सारी उम्र में एक ही अक्लमंदी का फैसला किया है। वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। अंदर उनको जरा भी घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। न जाने कहाँ से रोशनी आकर उस जमीन दोस्त तहखाने को मुनव्वर किए हुए थी। कहीं से जरूर ताज़ा हवा भी आती होगी, तभी तो सांस लेने में कोई दुश्वारी महसूस न हो रही थी। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि यहाँ के मकीन जरूर जिंदा हैं। मुर्दों वाली यहाँ कोई भी बात मौजूद न थी। हाँ, ये एक राहदारी थी जिसका इख्तिताम आगे जाकर एक संदली और नहायत नफीस और वजनी दरवाजे पर होता था, जिसका रोगन अभी तक ऐसे चमक रहा था कि अभी ताज़ा ताज़ा किया गया हो। चूंकि उसके अलावा कोई और रास्ता न था,
लिहाजा सब उसी राहदारी से गुजरकर उस दरवाजे तक पहुंचे। लाहौत इंतहाई जीरक इंसान था। उसने पहले दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन फिर रुक गया। सबको हुक्म दिया कि दीवार के साथ लग जाओ और राहदारी का रास्ता छोड़ दो। सब दीवार के साथ चिपक गए। तब लाहौत ने दरवाज़ा इस तरह दीवार से लगा दिया। जो ही दरवाज़ा पूरा खुलकर दीवार से लगा, कहीं से एक खंजर तेजी के साथ आया और दरवाज़ा खोला कि उसकी आड़ में होता हुआ उसके साथ ही से गुजरकर सामने वाली दीवार से टकराकर गिर गया। लाहौत को इसी चीज़ का शक था। उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। खंजर को उठाकर देखा, दस्ते पर अबुल हॉल का मुजस्मा बना हुआ था। वो खंजर लेकर फिर दरवाजे के पास आया और एक तरफ हटकर खंजर से दरवाजे की दहलीज पर वजन डाला। उसी वक्त दूसरा खंजर भी तेजी से आया और ठीक इंसानी कद के मुताबिक दिल की जगह के निशाने से होता हुआ दूसरी सामने वाली दीवार से जा टकराया और लाहौत दाद दिए बगैर न रह सका। क्या आला दिमाग के मालिक थे ये कारीगर जिन्होंने यह हिसाब बनाया था। गोया अगर कोई सामने से आकर दरवाज़ा खोले तो दहलीज पर पांव रखते ही उसके दिल में खंजर बेबस हो जाए। इस तरह कोई 12 खंजर ज़ाया करने के बाद फिर कोई खंजर नहीं आया, जिससे जाहिर होता था कि यह सिर्फ 12 खंजरों का ज़ख़ीरा था जो ख़त्म हो गया। तब लाहौत अपने आदमी और नाग के साथ अंदर दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा सा कमरा था जहाँ मुख्तलिफ किस्म के हथियारों को बड़ी खूबसूरती के साथ आरास्ता करके रखा गया था। यहाँ ज़ीरा बख्तर से लेकर हर किस्म का सामान मौजूद था और हैरत की बात यह थी कि उन पर ज़रा सी भी गर्द ना जमी हुई थी। हथियारों की चमक दमक बिल्कुल उसी तरह कायम थी कि अभी अभी इन्हें यहाँ लगाया गया है। सामने वाली दीवार के साथ सर से लेकर पांव तक की ज़ीरा माँ ख्विद के बाहों और जूतों तक का सामान जिसे फिरौने जंग में इस्तेमाल करते थे। ख्विद लोहे की गोल टोपी होती है, आहनी सरपोश यानी लोहे का सर पर पहनने वाली वो टोपी जो सर को ज़रब से बचाने का आहनी लोहे का लिबास जो अमूमन पुराने ज़माने में फौजी और जंगजू किस्म के सिपाही पहनते थे, उसे ख्विद कहते हैं। इस तरह आरास्ता करके खड़ा किया गया था कि दूर से आहन पोश जर्नैल ही दिखाई देते थे। बाहों से लेकर हाथों के पंजों तक की ज़ीरा और फिर उन पंजों में चमकती नंगी तलवारें बाएं हाथ में लोहे की वजनी ढाल तक मौजूद थी। लाहौत और उसके साथी उन्हें निहायत गौर से देख रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी चलना शुरू कर देंगे। लाहौत ने दिल खोलकर फिरौनों को दाद दी और कहा, वाकई ये कौम इस काबिल थी कि दुनिया पर हुकूमत करती। कैसे कैसे आला कारीगर, बहादुर और ज़हीन दिमाग मौजूद थे जिसका सबूत हमारे सामने है। फिर उसने अपने साथियों को मुखातिब किया, पहले अपना काम निपटा लें, फिर यहाँ की तमाम सैर करेंगे। जो ही वो आगे की तरफ बढ़े ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हीं ज़ीरा पोशों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके सामने खाली ज़ीरा वगैरह ही मौजूद थी। कोई इंसान उनमें नजर न आता था, लेकिन उनमें हरकत पैदा हो गई थी। उनकी तलवारों में हरकत हुई और वो उन्हें सौंध कर सामने खड़े हो गए। लाहौत के इशारे पर सारे साथियों ने भी दीवारों से लगी तलवारें उतार लीं और उन लोहे पोश ज़ीरा बख्तर के बने हुए ना नजर आने वाले आदमियों से बरसरे पैकार हो गए। डाकुओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उनका वार किसी इंसानी जिस्म पर तो पड़ता नहीं था। तलवार जोर से ज़ीरा बख्तर से टकराती तो टूट जाती। तलवार की नोक से किसी हिस्से को निशाना बनाया जाता तो लगकर नोक टूट जाती, लेकिन उनके वार गोश्त पोस्त के इंसान पर लगते तो काट कर निकल जाते। वो बिल्कुल तजर्बाकार सिपाहियों की तरह जंग कर रहे थे, जैसे कोई दिमाग रखता हो। उन्होंने सब डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया था और ये घेरा तंग होना शुरू हो गया। मगर नाग जब उन पर वार करता तो वो उसका जवाब न देते और ना ही उस पर कोई वार करते। गोया उन्होंने नाग को पहचान लिया था। लाहौत का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो देख रहा था कि जो उसके साथी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, ये ज़ीरा पोश बलाएं ना तो उन पर वार करती और ना ही झुक कर देखती कि वो क्या कर रहे हैं। लिहाजा फौरन ये महसूस करके उसने तमाम साथियों को हुक्म दिया कि इन बलाओं से बचने के लिए ज़मीन पर लेट जाओ और लेटे लेटे ही रेंगते हुए उनके कदमों से गुजर कर निकल जाओ। सब डाकू नाग के हमरा जमीन पर लेट गए। अब सामने खड़े हुए ज़ीरा पोश बलाओं के हाथ भी रुक गए और वो दोबारा दीवार से लग कर खड़े हो गए। लाहौत के होंठों पर हंसी फैल गई। वो सब लेटे लेटे ही यहाँ से गुजर गए। लाहौत को यकीन हो गया कि कोई रूह यहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ जिंदगी और मौत के लिए यहाँ एक निज़ाम कायम है। इंसान अक्ल का इस्तेमाल करके उनसे बच सकता है। उस कमरे में कोई कल जरूर मौजूद थी जिसके दबते ही हरकत में आ गए। जख्म खाकर गिरने वालों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक निज़ाम के तहत सिर्फ सामने खड़े हुए आदमियों से जंग करनी होती है। यहाँ से गुजरकर वो एक और हाल नुमा कमरे में दाखिल हुए जहाँ अबुल हॉल का एक बड़ा सा मुजस्मा खड़ा था। अचानक एक बिजली सी कूद गई और उन्हें देखकर अबुल हॉल के मुजस्मे से आवाज़ आई, यहाँ के कैदियों ने कभी दोबारा आसमान नहीं देखा। लालची कुत्तो, तुम्हारी मौत तुम्हारी मुंतजिर है। फिर उसने नाग की तरफ देखा और कहा, नाग तू मेरे पहलू में आ जा। नाग चलता हुआ अबुल हॉल के पहलू में जा पहुंचा। लाहौत ने गुस्से से हुक्म दिया, गुलाम वापस आओ। अबुल हॉल ने कहा, लालची कुत्ते, तेरा जादू यहाँ कर खत्म हो गया है।
اب تک تو صرف دماغ کی سوچ سے یہاں پہنچا ہے, جادو کے زور سے نہیں. پھر ابوالہول کے مجسمے سے ایک نسوانی ہاتھ نکل آیا اور اس نے ناگ کے سر سے وہ سنہری کیل نکال لی. ناگ حیران ہو گیا کہ وہ کہاں ہے. ابوالہول نے ناگ سے کہا کہ تو اپنے دوست امبر کے آباء و اجداد کے زمین دوست تہخانے میں ہے. تجھے یہاں تک لانے کے لیے ان کی زندگیاں بچی ہوئی تھیں, ورنہ انہیں تہخانے کے باہر ہی ختم کر دیا جاتا, کیونکہ اس کے جادو سے تجھے آزاد کرنا تھا. اسے جس گرو پر ناز تھا وہ کتا گنجاول راستہ بتانے کے جرم میں سزا پا چکا ہے. پھر ایک مردانہ ہاتھ مجسمے سے باہر آیا جس میں تازہ کٹی ہوئی گنجاول کی گردن موجود تھی جس سے خون بہ رہا تھا, اور لاہوت کے ماتھے پر یہ دیکھ کر پسینہ آ گیا. ابوالہول نے ہاتھ سے اشارہ کیا. تمام دیواروں سے چمگادڑ کے پروں والے اور الو کی شکل والے نیچے کا دھڑ انسان کا اس قسم کی مخلوق ہاتھوں میں خوفناک قسم کے ہتھیار لیے ان ڈاکوؤں پر ٹوٹ پڑی. ڈاکوؤں کو موت اپنے سر پر منڈلاتی نظر آ رہی تھی, اس لیے وہ نہایتی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے. سامنے ابوالہول کے قدموں میں گنجاول کا سر پڑا تھا جس کی خوفناک آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں. لڑائی بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی کیونکہ ڈاکوؤں کی تمام زندگی اسی کام میں گزری تھی. لاہوت نے اپنے گرو کے سر کی طرف حیرت سے دیکھا. اس کی آنکھیں اب بھی زندہ تھی اور پتلیوں میں حرکت کر رہی تھی. لاہوت نے کہا, گرو, چیلے پر بہت برا وقت آن پڑا ہے. یہ مہم تمہاری مدد سے ہی حل ہو سکتی ہے. تب گنجاول کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی اور اس نے کہا, لاہوت, تیرا گرو 10 جانیں رکھتا ہے. ایک جان گئی ہے تو 9 ابھی باقی ہیں, کیونکہ ایک ہی جان جسم میں تھی. بقایا مختلف چیزوں اور مختلف جگہوں پر ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے تجھے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا تھا مگر تو نہ مانا. ان بلاؤں کے جسم پر تو کوئی گھاؤ تم نہیں لگا سکو گے. ان کو مارنا ہے تو ان کے سروں پر جہاں دماغ ہوتا ہے تلوار سے ضرب لگاؤ, اسی سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. باقی حصے پر ان پر تلوار کے وار کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ابوالہول نے ٹھوکر مار کر سر کو گرا دیا. لاہوت کے ہاتھ تو اب نسخہ آ چکا تھا. ڈاکوؤں نے کوئی 2 گھنٹے بعد سب بلاؤں کا خاتمہ کر دیا, گو کہ ان کے بھی آدمی ان کی شمشیر زنی سے شدید زخمی ہوئے. ایک دفعہ پھر گنجاول نے لب کشائی کی اور کہا کہ اپنے زخمی ساتھیوں کے سر پر میری گردن سے نکلتا ہوا خون لگا دے, گھاؤ فوراً بھر جائیں گے. لاہوت نے ایسا ہی کیا اور اس کے زخمی ساتھی ایک دفعہ پھر توانا و تندرست ہو گئے. اس نے اپنے گرو کے سر کو اٹھا کر چوما اور ایک تھیلے میں ڈال لیا. لاہوت نے غصے میں آ کر ناگ پر وار کرنا چاہا لیکن ناگ غائب ہو گیا اور ان بلاؤں کے مرتے ہی ابوالہول کا مجسمہ بھی خاموش ہو گیا. ڈاکوؤں کو ابھی تک خزانہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. وہ یہاں سے بھی آگے بڑھ گیا. جو ہی وہ ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کئی حبشی غلام نہایت قوی ہیکل, مضبوط اور توانا جسم, جن کے بازوں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, ان کے منتظر تھے اور ان کے قریب ہی ایک سنہری کرسی پر ناگ مقدس کہانوں کا لباس پہنے بیٹھا تھا. ڈاکوؤں کے قدم ایک دم رک گئے. لاہوت سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ایک مشکل سے بمشکل جان چھوٹی ہے, آگے پھر دوسری مصیبت تیار ہے. تب ناگ نے کہا, سردار لاہوت, میرے دوست امبر کے خاندان کے فرعون سیمی راس کے زمانے ہی سے لے کر آج تک اس خزانے کی حفاظت فرعون کے چھوٹے بھائی شمون مقدس اور اس کے اولاد کے سپرد رہی ہے, اور اب اس کی حفاظت میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تم دل میں یہ خیال مت کرو کہ شمون مقدس مر چکے ہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں, جس کا ثبوت تم اس زمین دوست خانے میں دیکھ چکے ہو. تب اس نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کر حکم دیا, غلاموں, ان سب کو حراست میں لے کر دربار میں پیش کرو. ڈاکوؤں نے ایک دفعہ پھر اپنے ہتھیار اٹھائے لیکن ان قوی ہیکل غلاموں نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی اور تھوڑے سے مقابلے کے بعد ان کے ہتھیار چھین لیے گئے اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے. تب ناگ کی قیادت میں یہ حبشی غلام ان ڈاکوؤں کو بھیڑوں کی طرح ہانک کر دربار کی طرف لے گئے. فرعون کا دربارہ راستہ دیکھ کر لاہوت کو وہی ریت کے ٹیلے میں دبے ہوئے خواب کا خیال آیا. فرعون کا دربار لگا ہوا تھا. سیمی رمسز اطلس اور کم خواب کا لباس پہنے, جن پر سچے موتیوں سے گل اور بوٹے کڑے ہوئے تھے, سر پر سونے کا تاج پہنے, اپنے ابنوس کی لکڑی سے بنائے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا جس میں ہیرے, نیلم اور نہایت قیمتی فیروزے جڑے ہوئے تھے. دائیں بائیں 2 حبشی غلام مور چھل ہلا رہے تھے اور اس تخت کے اوپر ابوالہول کا مجسمہ نصب تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور جس کی آنکھوں میں ایک سلطنت کی قیمت کے لال لگے ہوئے تھے. دربار کے دونوں طرف قیمتی کرسیاں درویا پڑی تھیں جن پر سردار حسب رتبہ بیٹھے ہوئے تھے. فرعون کے بائیں طرف اس کا چھوٹا بھائی اور مذہبی امور کا محافظ, سنہری داڑھی اور لمبے بال, ہاتھ میں بزرگی کا نشان, سونے کا بنا ہوا عصا لیے بیٹھا تھا. بائیں طرف سیمی رمسز کی ملکہ قیمتی موتیوں سے جڑا تاج پہنے بیٹھی تھی. ناگ ڈاکوؤں کو لے کر حبشی غلاموں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور کہا, یہ چور تیرا وہ خزانہ چرانے آئے ہیں جس کی حفاظت تو اور تیرے چھوٹے بھائی شمون مقدس کی اولاد ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی کر رہی ہے. فرعون کی آنکھوں سے قہر و غضب سے خون اتر آیا اور اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا, لالچی کتے, کیا تجھے اس وقت انجام سے باخبر نہیں کر دیا گیا تھا جب تو نے میری نسل کے ایک فرزند کو قتل کر کے یہ نقشہ حاصل کر لیا تھا, اور اس آندھی سے جو صرف ہمارے غیظ و غضب کا نشان تھی,
एक रेत के टीले में दफन था, लेकिन इसके बावजूद तूने नाग को जादू से महसूर कर लिया और गुलाम बनाकर यहाँ तक पहुँच गया। तूने बहुत मेहनत की है। मैं तुझे उस खजाने की एक झलक जरूर दिखाऊंगा और इसके बाद तेरी सजा का फैसला सुना दिया जाएगा और उस तहखाने में इंसानी ढांचों का इजाफा हो जाएगा। नाग बेटे, इन लालची कुत्तों को अपने गुलामों की मईत में यहाँ से खजाने की तरफ ले जा और इन्हें सेमी रेमेसिस की 8 पुश्तों का जमाशुदा हुआ खजाना दिखा ला, ताकि मरने से पहले इनके दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। नाग उन डाकुओं को मुख्तलिफ रास्तों से लेकर एक बड़े हाल में पहुंचा, जहां बहुत बड़े बड़े संदूकों में हीरे जवाहरात पड़े थे। जगह जगह सोने की ईंटों के ढेर थे। डाकुओं की आंखें इतना बड़ा खजाना देखकर हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि लाखों और करोड़ों हीरे और मोतियों में सिर्फ एक हीरे की कीमत इतनी थी कि उससे एक शहर तामीर किया जा सकता था। सोने की ईंटों का तो शुमार ही मुश्किल था। लाहौद के दिल में एक हुक उठी और उसने नाग से कहा कि तूने हमारा नमक खाया है, एक दफ़ा तो हमारे हाथ खोल दे। हम इस खजाने को ले जा तो नहीं सकते, मगर इसे दोनों हाथों से लटाकर तो हसरत पूरी कर लें। नाग ने हुक्म दिया कि इन सब के हाथ खोल दो। गुलामों ने सबके हाथ खोल दिए। लाहौत और साथियों ने दोनों हाथों से हीरे और जवाहरात भर भर कर मुट्ठियां उठाईं, जिससे ये जवाहरात हर तरफ बिखर गए। चंद एक ने तो चुरा कर अपनी जेबों में डाल लिए, जिसे नाग ने देख लिया और मुस्कुरा कर कहा, यह दौलत तुम्हारे काम नहीं आ सकेगी। चोरी करके क्या करोगे कि तुम इसे लेकर यहाँ से बाहर चले जाओगे? फिर लाहौत से कहा, याद है सरदार, मैंने इब्तदा ही में तुझे मना किया था कि फिरौन की इस दौलत को हासिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब इस गलती की सजा तेरा पूरा काफिला भुगतेगा। ले चलो इन्हें वापस। नाग ने गुलामों से कहा और हबशी गुलामों ने उन्हें फिर बकरियों की तरह से हाँक दिया। वो दोबारा दरबार में पेश हुए। तब फिरौन ने उन्हें हुक्म दिया कि गुलामों, अपने वहशी और जंगी मुंह जोर घोड़े लेकर दोबारा हाजिर हो जाओ। एक बड़े दरवाजे से हबशी गुलाम 10-12 निहायती मुंह जोर और वहशी घोड़ों को लेकर हाजिर हुए, जिनके पांव जमीन पर नहीं लगते थे और मुंह से झाग निकल रही थी और बार बार पिछली टांगों पर सीधा खड़ा हो जाते थे। फिरौन ने दूसरा हुक्म सादर किया, इन लोगों के हाथ और पांव जंजीरों से जकड़ दो और इन घोड़ों की गर्दनों में वो जंजीरें बांध दो। फिर इन घोड़ों को मुख्तलिफ सिमत में कोड़े मारकर आज़ाद कर दो। गुलामों ने डाकुओं के हाथ पांव जंजीरों से बांध दिए और उन जंजीरों को मुख्तलिफ घोड़ों के गले में बांध दिया गया। किसी के पांव किसी घोड़े से और दोनों हाथ किसी दूसरे की जंजीर से बंधे थे। किसी का सर एक घोड़े की जंजीर में और टांगें किसी दूसरे की जंजीर से बांध दी गईं। लाहौत ने थैले में पड़े हुए गंजावल के सर को देकर कहा, गुरुजी बचा लो। लेकिन सर से आवाज आई, लाहौत, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ मेरा तिलिस्म काम नहीं कर सकता। सर थैले से निकलकर आसमान की तरफ उड़ गया। फिर गुलामों ने कोड़े हाथों में लिए और इशारे के मुंतजिर होकर फिरौन की तरफ देखने लगे। फिरौन ने इशारा किया। वहशी घोड़ों की नंगी पीठों पर हबशियों के कोड़े लहराए और मुख्तलिफ सिमतों में वो घोड़े उनके जिस्मों के टुकड़े लिए हवा हो गए। अब जरा अंबर की तरफ चलते हैं। काले देव और अंबर को पत्थर बनाने के बाद इंद्र का दरबार रक्सो मौसीकी का गहवारा बना रहा। एक से एक आला ज़ात और खूबसूरत परी आती, अपने रक्सो नगमे का मुजाहरा करती और इंद्र सभा से इनामो इकराम झोलियां भर कर ले जाती। खुदा खुदा करके ये सभा खत्म हुई। एक बार फिर देव और परियां अलविदाई सलाम के लिए राजा इंद्र के सामने हाजिर हुई। नीलम की जब बारी आई तो इंद्र को अपना वादा याद आ गया और उसने कहा, नीलम, तुमने हमसे दरबार बर्खास्त होने पर इनाम लेने का वादा किया था, अब अपनी ख्वाहिश बयान करो। नीलम ने कहा, जान की अमान पाऊं तो कहूं। इंद्र ने कहा, हमने अमान दी, बयान करो। नीलम ने कहा, महाराजा, मुझे इनाम देना ही है तो वो आदमजाद अंबर इनायत कर दें। इंद्र की आंखों में खून उतर आया और उसने कहा, तू परीजाद होकर आदमजाद मांगती है? नीलम ने कहा, हाँ राजा। इंद्र ने कहा, तू होश में है? क्या तुझे हमारे कानून के मुतालिक इल्म नहीं कि हम इस जुर्म पर ऐसी परी को बेखानमा करके उसके लिए परिस्तान का दाखिला बंद कर देते हैं, परीजाद होकर मोहब्बत और प्यार आदमजाद से? नीलम ने कहा, महाराजा, मैं अंबर से प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन जो प्यार एक बहन का भाई के लिए होता है वही प्यार मुझे उससे है। राजा इंद्र ने कहा, ठीक है, हम उसे फिर इंसान बना देते हैं, लेकिन अब वो कभी परिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही तुम यहाँ से बाहर जाकर उससे मिल सकती हो। नीलम ने कहा, मुझे मंजूर है। इंद्र ने हाथ का इशारा किया। अंबर पत्थर के रूप में वापस आ गया। फिर दूसरे इशारे पर वो इंसान बन गया। तब इंद्र ने कहा, ए आदमजाद नीलम परी का मशकूर हो, जिसने तुझे फिर इंसान बनवा दिया, वरना सारी जिंदगी संगे राह बनकर ठोकने खाता रहता। फिर इंद्र ने सफेद देव को हाजिर होने का हुक्म दिया। देव हाजिर हुआ तो इंद्र ने कहा, इस आदमजाद को परिस्तान की हदों से दूर छोड़ा। सफेद देव इंद्र के सामने झुका और उसने अपने कंधे पर अंबर को बिठा लिया और दरबार से उड़ गया। अंबर उसके कंधे पर बैठा था। सफेद देव आसमान पर उड़ रहा था। हवा के जोर से अंबर को बैठना दुश्वार हो रहा था। आखिर मजबूर होकर उसने देव की लंबी चोटी पकड़ ली। अब सफेद देव ने अंबर से कहा, ए आदमजाद, मैं अपना तारुफ तुझसे करवा दूं तो बेहतर है। मैं काले देव का चचेरा भाई हूं, जिसे तेरी वजह से पत्थर में तब्दील कर दिया गया है।
मुझे इंद्र का हुक्म है कि तुझे परिस्तान की सरहदों से दूर छोड़ाऊं। मेरा बस चलता तो तुझे कच्चा ही चबा जाता, लेकिन मैं इंद्र के इताब का निशाना नहीं बनना चाहता। लेकिन अपने भाई काले देव का बदला जरूर लूंगा, और वो ये है कि मैं तुझे ऐसे खंडर में छोड़ाऊंगा जो बदरूहों का मस्कन है। अपने आप खंडर की बदरूहें तेरी बोटियां खा जाएंगी। अंबर ने कहा, भाई सफेद देव, तुम्हारे भाई को राजा इंद्र की नाफरमानी की सजा मिली है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें इंतकाम लेने से नहीं रोकूंगा। मैंने बंद कली जैसी मासूम को उसके पंजे से छुड़ाकर नेकी की है। सफेद देव ने कहा, मैं तुम्हें उसका सिला जरूर दूंगा और तुम्हें खंडर के अंधे कुएं में डाल दूंगा जो बदरूहों का मस्कन है। सफेद देव ने जमीन की तरफ निगाह की और कहा, अंबर लो, बदरूहों का खंडर आ गया है, मैं जमीन पर उतर रहा हूं। अंबर ने भी जमीन पर देखा, एक बहुत वसी और अरीज किले के खंडरात दूर तक फैले हुए थे। देव ने कहा, इस किले को कौरों ने बनवाया था। फिर जब दुनिया की पहली सबसे बड़ी जंग हुई जो कौरों और पांडवों के दरमियान थी, और जिसमें दुनिया की हर ताकत ने एक या दूसरे की तरफ से हिस्सा लिया था, यह किला भी तबाह हो गया। यहाँ सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, जो आज भी हजारों साल गुजर जाने के बावजूद बदरूहें बनकर यहाँ भटक रहे हैं। वो आज भी अपने आप को मैदान जंग में समझते हैं। हर जिंदा इंसान को अजियतें दे देकर मार डालते हैं। फिर सफेद देव तेजी से एक बड़े टूटे फूटे कुएं के पास उतर गया। हाथ बढ़ाकर अंबर को अपने कांधे से पकड़ा और उसे उस कुएं में फेंक दिया और खुद उड़कर चला गया। अंबर कुएं में कितनी ही देर गिरता चला गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। फिर काफी देर के बाद उसके पांव इंसानी हड्डियों के ढांचों पर पड़े जो चटक गईं। अंबर का बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा था। खुदा जाने ये कुआं और कितना गहरा था। जहां अंबर गिरा वहां तक तो इंसानी हड्डियों से पुर था। ऐसा लगता था कि मुर्दा इंसानों को उठा उठाकर उनकी लाशों से इस कुएं को पाटा गया होगा। फिर जब इंसानी गोश्त गल सड़ गया तो हड्डियों के ढांचे सिर्फ नीचे तक रह गए। अंबर के पास जलाला देवी का मोती भी नहीं था, वो भी कहीं खो चुका था। अब वो बाहर निकलने की तदबीर सोचने लगा। उन खंडरात में दरख्त कसरत से उगे हुए थे और उन पर लंगूरों की काफी तादाद मौजूद थी। उस वीराने में लंगूरों की तादाद देखकर अंबर को ये गैर फितरी सी बात मालूम हो रही थी, जो दरख्तों पर उछलते कूदते फिर रहे थे। हो सकता है कि इन खंडरात में उगे हुए दरख्तों से कुछ फलदार दरख्त भी हों, जिनकी वजह से ये लंगूर अपनी कई गज लंबी दुमे कोड़ों की तरह लहराते फल खाते फिरते हों। अंबर एक दफा फिर सोच में पड़ गया कि यहाँ से रिहाई कैसे मुमकिन हो। अभी वो सोच ही रहा था कि एक लंगूर का बच्चा जो करीबी दरख्त पर बैठा था और दूसरे बच्चे से खेल रहा था, एक पतली टहनी समेत ही कुएं में आ गिरा। उसकी चीखों पुकार सुनकर कई लंगूर दरख्तों से कूदकर कुएं की मुंडेर पर आ गए। अंदर अब बच्चा अपने माँ बाप को देखकर चीखे मार रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो। अंबर एक ढांचे के नीचे छुप गया। लंगूर और बंदर बेपनाह अक्लमंद जानवर है। एक बड़ा लंगूर मुंडेर पर आया और उसने अपनी लंबी दुम कुएं में लटका दी और दरख्त के तने को मजबूती से पकड़ लिया। अब दूसरा लंगूर आया तो वो उसकी दुम पकड़कर कुएं में उतर गया। जहां पहले की दुम खत्म होती थी वहां रुककर उसने अपनी दुम नीचे लटका दी। अंबर की समझ में आ गया कि ये इसी तरह अपनी दुम बच्चे तक पहुंचाएंगे और फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। फिर वही हुआ जो अंबर का ख्याल था। 4-5 लंगूर जब एक दूसरे की दुमें पकड़े लटक लटक कर उतरते गए, बिल आखिर 5वें की दुम बच्चे तक पहुंच गई, जबकि ऊपर वाले लंगूर ने मजबूती से दरख्त के तने को पकड़ रखा था। अब बच्चे ने जल्दी से लंगूर की दुम पकड़ ली और उसी तरह जैसे वो एक दूसरे की दुम पकड़कर नीचे आ गए थे, ऊपर चढ़ने लगे। फिर अंबर ने गनीमत जानकर छलांग लगाई और बच्चे की दुम से लटक गया। बच्चा चीखने लगा, लेकिन लंगूर मजबूर थे। वो बच्चे को छोड़ना न चाहते थे और ना ही बच्चा अपने से ऊपर वाले की दुम छोड़ रहा था। फिर इसी तरह एक एक करके लंगूर नीचे उतरने लगे और बच्चे के पीछे ही अंबर बाहर आ गया। अब लंगूर अंबर पर गुराए और एक बड़े लंगूर ने सजा के तौर पर अंबर पर छलांग भी लगा दी, लेकिन अंबर ने उठाकर उसे जमीन पर दे मारा। सब लंगूर इंसान में इतनी ताकत देकर और अपने साथी का अंजाम देकर जिसकी कमर टूट गई थी, भाग भाग कर दरख्तों पर चढ़ गए और ऊपर से फल तोड़ तोड़ कर अंबर को मारने लगे। अगर कोई भूखा इंसान होता तो उसके लिए बड़ा गनीमत मौका था, लेकिन अंबर के लिए यह फलों का ढेर तो बेकार था। उसे तो कभी भूख का एहसास ही नहीं हुआ था। अंबर एक बड़े दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। नींद तो उसे आती ही नहीं थी, लेकिन लंगूरों का रद्द अमल देखने के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर के लिए फल दरख्तों से बरसने बंद हो गए। अंबर ने हैरान होकर थोड़ी सी आंख खोलकर देखा। तमाम दरख्तों से लंगूर छुप छुप कर नीचे उतर रहे थे। अंबर मुस्कुराने लगा और वह समझ गया ये कोई नया साजिश का जाल उसके गिर्द बुनना चाहते हैं। एक एक करके लंगूर दरख्तों से उतरते रहे और फिर आखिर उन्होंने अंबर के गिर्द एक दायरा सा बना लिया। अंबर ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फिर उन्हें एक अजीब ही हरकत सूझी। लंगूरों ने अपनी लंबी लंबी दुमें हाथ में पकड़ी और हंटरों की तरह अंबर पर बरसाने लगे। अंबर को उनकी हिमाकत पर बड़ी हंसी आई।
जो ही पहले लंगूर ने अपनी दुम घुमाकर अंबर पर मारी, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे एहसास हुआ कि दुम गोश्त पर नहीं किसी पत्थर पर जा लगी है, और वो दबी दबी चीखों के साथ ही जमीन पर बैठ गया। इसके बाद दूसरे और फिर तीसरे के साथ भी वही हशर हुआ। फिर एक दूसरे से गुर्राहटों में तबादला ख्याल हुआ और लंगूर फिर दरख्तों पर चढ़कर गायब हो गए। उनका बड़ा साथी अब भी जमीन पर पड़ा था, जिसकी कमर टूट गई थी। उसकी गुर्राहटों से जाहिर हो रहा था कि वो सख्त तकलीफ में मुब्तला है। लंगूरों से पीछा छूटा तो अंबर अब सोचने लगा उसे किस सिमत रवाना होना चाहिए। नाग और मारिया के मुतालिक उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो किस मुल्क में मौजूद हैं। इन्हीं सोचों में सूरज गरूब हो गया और अब अंबर ने फैसला कर लिया कि रात उसे यहीं गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि रात के अंधेरे में सफ़र करना मुश्किल था। आजकल रातें भी अंधेरी ही थी और चांद का आसमान पर कुछ पता ही नहीं था। रात के पिछले पहर कहीं जाकर तलू होता था, लेकिन आजकल तो वैसे भी आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। आसार से जाहिर होता था कि बारिश होगी। ऐसे वक्त में खंडर की छत के नीचे उसे पनाह भी मिल सकती थी। यही सोचकर वो कुएं के सामने खंडर की एक शिकस्ता इमारत के नीचे चला गया। फर्श पत्थर का बना हुआ था, लिहाजा अंबर ने उसे साफ किया और अपने बैठने के लिए जगह बना ली। अब हर तरफ अंधेरे की हुक्मरानी थी। काले बादलों के साथ साथ आसमान पर वक्फे वक्फे से बिजली चमकना भी शुरू हो गई थी, जिसकी रोशनी में ये कदीम खंडरात निहायत भयानक मालूम होते। लेकिन डर खौफ तो सिर्फ आम इंसानों के लिए होता है। वो तो अंबर था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। ठीक आधी रात के वक्त अंबर ने बिजली चमकी तो रोशनी में देखा कुएं से एक ढांचा बाहर निकल रहा है और चीखों पुकार की डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। फिर उन ढांचों पर गोश्त की आमेजिश होने लगी और वो अहद कदीम के जिंदा इंसानों में तब्दील हो गए। माँ लिबास और हथियारों के उसकी हैरत में और भी इजाफा देकर हुआ कि किले का खंडर अपनी असली हालत में तब्दील होना शुरू हो गया है। साथ साथ शोरो गुल और चीखों की आवाज़ें पसे मंजर में मुतवातर बढ़ती जा रही थीं। किले में दियानुमा बर्तनों में चर्बी के चिराग जल रहे थे और नौजवान तलवारें सौंते इधर उधर भाग रहे थे। फिर तो क़यामत का रन पड़ा। जंग के तिबल पर चोट पड़ी और फ़ज़ा में शंख की आवाज़ गूंज उठी। हथियार टकराए और जख्मियों की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। अंबर को याद आ गया, सफ़ेद देव ने उसे बताया था कि ये कौरव पांडवों के ज़माने का किला है जो जंग से तबाह हो गया था। उसने सोचा कि वह कौरव पांडवों की जंग का मंजर देख रहा है। ये क्या? उसने हैरत से अपने जिस्म की तरफ देखा। कपड़ों पर निगाह की तो ये तो कोई शाही पोशाक थी और वो एक नहायती आरास्ता किस्म के कमरा में एक तय्युश और आला किस्म के पलंग पर बैठा था। फिर सामने का दरवाज़ा खुला और एक नहायती हसीन और खूबसूरत हिंदू शहजादियों वाले लिबास में दाखिल हुई, जो सोने के गहनों से आरास्ता 16 सिंगार किए हुए थी। उसकी मांग में सिंदूर था और माथे पर बिंदियाँ चमक रही थी। उसके हाथ में चांदी की थाली थी जिसमें कई छोटे छोटे दिए रोशन थे और उसके पीछे 10-12 दासियाँ थीं। उनके हाथों में भी थालियों में दिए जल रहे थे। राजकुमारी आगे बढ़ी। अंबर उठकर खड़ा हो गया। या इलाही, ये क्या माजरा है? वो कई हजार साल पीछे तारीख के इब्तदाई दौर में पहुंच गया। राजकुमारी ने आरती उतारी। ये रस्म है, हिंदू औरतें इन चिरागों वाली थालियों को भगवान के सामने या अपने खावंद के सामने उनको दायरा में घुमाती हैं, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक खावंद भी बीवी का भगवान ही होता है। जैसे मुसलमानों में खावंद को मजाजी खुदा कहा जाता है। आरती उतारने की रस्म तमाम ही दासियों ने भी की। फिर एक दासी आगे बढ़ी। सोने की कटोरी में सुर्ख रंग की कोई स्याल सी चीज़ थी। राजकुमारी ने अपने अंगूठे को उसमें भिगोकर अंबर के माथे पर टीका लगाया। अंबर हैरानी से ये सब देख रहा था। बोल इसलिए नहीं रहा था कि वो बार बार ऐसे दौरों से गुजरे थे और उनके लिए कोई नई चीज़ न थी। फिर एक और दासी तीर कमान और तलवार लिए आगे बढ़ी। राजकुमारी ने अपने हाथों से अंबर की कमर में तलवार बांधी और कमान दिए और पहली बार अंबर को मुखातिब किया। मेरे स्वामी, मेरे अर्जुन, जिस तरह स्वयंवर में द्रवेदी की लाज रखी थी, इसी तरह रणभूमि में मैं भी दुश्मन को बता देना तुम अर्जुन हो, जिसकी बान उठ जाए तो धरती और आकाश का कलेजा काम जाता है। फिर झुककर उसने अंबर के कदम चूम लिए। अब अंबर की समझ में आया कि वह तारीख की मशहूर शख्सियत पांडवों का भाई अर्जुन है। माना हुआ तीर अंदाज है। दरवाज़ा खुला और उसके बकाया भाई भी हथियारों से लैस दाखिल हुए। दर्द्योहन, युधिष्ठिर, भीम वो उससे बड़े थे। आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अर्जुन देर मत करो। सोकोरो हमारे तायाजाद भाई मौत बनकर हमारे मुकाबले में आ गए हैं। बेशनापुर की राजधानी को हमने इनके खून से ही पवित्र करना है। ये वो जंग है जिसमें ज़मीन के इंसानों के साथ साथ आकाश से देवता भी उतर आए हैं। हमें श्री कृष्ण जी महाराज की हिमायत भी हासिल है। अपना वो बाण उठाओ जिसकी धुएं भाई आकाश पर भी हैं और कौरों का नाश कर दो। फिर अंबर अर्जुन के भेष में अपने चारों भाइयों के साथ रंगभूमि में जाने के लिए बाहर निकला। दरवाजे तक द्रौपदी भी छोड़ने के लिए आई। दरवाजे पर 5 रथ खड़े थे। 5 सवार होकर मैदान जंग में पहुंच गए, जहां उनके साथी कौरव उनके हमायतियों के साथ बरसरे पैकार थे। थोड़ी देर के लिए अंबर ये भूल गया कि वो अंबर है। उसका खून खौल उठा और फिर क़यामत का रन पड़ा। जमीन खून से सुर्ख हो गई।
मैदान लाशों से पट गया। किले में आग लग गई। हर तरफ जख्मियों की चीखों पुकार, हथियारों के टकराने का शोर और मरने वालों की चीखें ही गूंज रही थीं। अंबर के हाथ में तलवार थी जो दस्ते तक खून में डूब गई थी। उसके जिस्म पर भी मामूली जख्म थे और इस तरह उसके पांचों भाई भी जख्मों से चूर अपने तायाजाद भाई सौकोरों की मैदान में बिखरी लाशों को रंजो गम से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आखिर बड़े भाई देवधन ने मैदान का रेजार पर निगाह की और आह भर के कहा, ये तमाम लाशें हमारे अपने ही अजीजों की हैं, बिखरी पड़ी हैं। काश कौरों तुमने हसनापुर की हुकूमत के लालच में इंसाफ को हाथ से छोड़कर तलवार न पकड़ ली होती। तुमने हमें मजबूर कर दिया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे जंग करें। तुम्हारी तरह लाभो लालच की भेंट तुम्हारी जिंदगी भी चढ़ गई और तमाम रिश्तेदार भी। अर्जुन, भीम, इस भरी दुनिया में हम सिर्फ पांचों भाई ही बचे हैं। अपने अजीजों की लाशों पर मातम करने के लिए उनके बिना हम जी कर करेंगे भी क्या। 8 की आवाज़ सुनकर उन्होंने देखा कि एक रथ सरपट उधर ही आ रहा है जिसमें राजकुमारी द्रौपदी तन्हा मौजूद थी। उतरकर उसने पांचों के चरण छुए और कहा, भगवान की कृपा है, मैं आप पांचों को जिंदा सलामत देख रही हूँ। अर्जुन ने बढ़कर कहा, असल में तो हमारी रूहें अपने बुजुर्गों रिश्तेदारों के साथ ही मर गई हैं। शरीर बाकी हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं। आओ हम सब भी इन लोगों से जा मिले जिनकी तलवारें तो हमारी काट न कर सकें, लेकिन उनकी मौत से हमारे दिल जरूर कट गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ठीक कह रहा है। द्रौपदी अपने अजीजों और बुजुर्गों के बगैर जीकर क्या करेंगे। आओ सब मिलकर पहाड़ की उस चोटी से छलांग लगा दे। सब ने कहा ठीक है। फिर वो पांचों भाई और द्रौपदी मिलकर चोटी पर पहुंच गए और सब ने एक साथ छलांग लगा दी। बिजली जोर से चमकी और अंबर को होश आ गया। आसमान से सूरज की पहली किरण ने जमीन के कदम चूमे। अब अंबर के सामने वही खंडर था और वही लिबास जो उसने पहन रखा था। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि तारीख के इस दौर से जल्द छुटकारा हो गया, वरना न जाने कब तक अर्जुन बनकर रहना पड़ता। अब धूप तमाम खंडर में फैल चुकी थी। अंबर ने चलने की तैयारी की और वो उठा और खंडर से बाहर निकल आया। लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही कि उनके सामने उन लंगूरों और बंदरों के जद्दे अमजद हनुमान कंधे पर कई मन का पत्थर रखे उन लंगूरों के साथ खड़े थे। अंबर को नफरत से देखकर हनुमान ने कहा, इस लाश को पहचानते हो? अंबर ने देखा उसी लंगूर की लाश हनुमान के कदमों में पड़ी थी जिसे उसने उठाकर जमीन पर दे मारा था और कहा था कि उसका कसूर भी कोई ना था। शरारत तुम नहीं की थी कि उनकी दुमें पकड़कर कुएं से बाहर आए। अंबर ने कहा कि मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता न था। हनुमान ने गरज कर कहा, इसने इन गरीबों को क्या गर्ज है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना था। तुमने शरारत की और जब उसका जवाब देने के लिए इस गरीब ने तुम पर हमला किया तो तुमने इस जोर से इसे जमीन पर दे मारा कि इसकी कमर टूट गई और वह तड़प तड़प कर मर गया। इसका खून तुम्हारी गर्दन पर है। ये लोग अपने राजा के पास फरियाद लेकर आए हैं। ज़ाती तौर पर मेरी राय तुम्हारे हक में है। तुम अच्छे इंसान हो और दूसरों की मदद करते हो, लेकिन इंसाफ के भी कुछ तकाजे होते हैं और वो अज़ल से यही है कि खून का बदला खून है। अपने आप को इन लोगों के हवाले कर दो। वो अपनी मर्जी का इंतकाम तुमसे लेना चाहते हैं। अंबर ने कहा, हनुमान जी, मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर इनमें हिम्मत है तो बदला ले लें, वरना तकदीर का फैसला समझकर सब्र कर लें कि बिना आए किसी को मौत नहीं आ सकती। हनुमान ने कहा, यह इनके समझ की बात नहीं और मैं मजबूर हूँ। अंबर ने कहा, तो फिर मैं मैदान में खड़ा हूँ। हनुमान जी, आप इनसे कहें कि ये बदला ले लें। ऐसा लगता है कि इस पूरी कौम पर भी बुरा वक्त आ गया है। हनुमान ने खौफनाक कहका लगाया और कहा, यह तुम्हारी भूल है अंबर। मैं इस कौम का राजा हूँ और मुझे भी तुम इनमें से एक समझ लो और फिर बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। अंबर ने कहा, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, यही मेरा कसूर है। अब अगर लड़ाई ज़बरदस्ती मेरे पल्ले पड़ी जाती है तो फिर मेरी मजबूरी है, लेकिन पहल मैं नहीं आप ही करेंगे। हनुमान ने कहा, बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, जो राम के दास के मुंह आ रहे हो। ये जानते हो ना जिस्मानी ताकत में तुम मुझसे ज्यादा हो और ना ही कोई मंत्र और जाप तुम्हारे पास है। मैं जानता हूं कि मौत तुम्हें नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे शरीर को नकारा तो किया जा सकता है, तुम्हारी कमर भी तोड़ी जा सकती है। अंबर ने कहा, मैं आपका हाथ नहीं रोकूंगा। अब या तो मुझे यहाँ से चले जाने दें या ये बताएं कि पहले मुझे आपकी रियायत से मुकाबला करना होगा या आप मुझ पर वार करेंगे। हनुमान ने कहका लगाया और कहा, नादान छोकरे, राजा के होते हुए प्रजा को क्या हक है कि वो दुश्मन से बदला ले। पहला वार मैं करूंगा, तुम्हारा शरीर भी इस खंडर की बदरूहों में इजाफा करेगा। फिर उसने 2 धारी तलवार जो 3 गज लंबी और 1 फीट चौड़ी थी और जिसकी चमक से आंखें खीरा हो रही थी, जिसे हनुमान ने फजा में जोर से लहराया और पूरी ताकत से पास खड़े दरख्त पर वार किया जो मोटा और तनावर था। तलवार उसके तने में से इस तरह गुजर गई जैसे मूली या गाजर से तेज धार छुरी काट करती निकल जाती है। बिलाशुबा हनुमान जी ने तलवार की तेजी के साथ साथ बाजुओं की ताकत का भी मुजाहरा किया था। फिर उन्होंने फख्र और गरूर से अंबर की तरफ देखा। तलवार फिर फजा में लहराई, लेकिन अब निशाना कोई दरख्त नहीं बल्कि अंबर की गर्दन थी। लेकिन एक झनाके के साथ तलवार के 2 टुकड़े होकर पास खड़े हुए लंगूर खुगया कर रह गए। हनुमान ने हैरत से अंबर की तरफ देखा और कहा,
आखिर किस चीज के बने हुए हो लड़के? हनुमान के बाजू में शक्ति में कमी आ गई थी या तुम ही फौलाद से ढाल कर निकाले गए हो? मैं तेरे शरीर की शक्ति भी देखूंगा। अंबर ने तंज किया। क्यों तकलीफ करते हो महाराज जी, ये लंका नहीं, ये गरीब का शरीर है। हनुमान ने कहा, हम पर चोट करते हो, तैयार हो जाओ। फिर हनुमान आगे बढ़े और पहलवानों की तरफ से जोर आजमाई शुरू हो गई जो कुश्ती की शक्ल में थी। दोनों तरफ से बराबर का जोर लगने लगा। अंबर के माथे पर पसीना आ गया। बिलाशुबह हनुमान के हाथों में हाथियों का बल था। दूसरी तरफ हनुमान भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने फौलाद के किसी मुजस्समे की बाहों में बाहें डाल दी हैं। कई दफा हनुमान जी ने दांव पर लाकर अंबर को उठाकर जमीन पर दे मारा, लेकिन पत्थर जमीन पर गिरे तो चोट जमीन ही को लगती है, पत्थर को नहीं। और कई मकाम ऐसे भी आए कि अंबर ने हनुमान जी को सर से भी ऊंचा उठाकर जमीन पर दे मारा। एक धमाका हुआ और जमीन वजन से अंदर धंस गई, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। लंगूर हैरत से इस मुकाबले को और अंबर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या इंसान में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो देवताओं का मुकाबला करे। ये जिस्मानी मुकाबला कई घंटे जारी रहा। दोनों पसीने से शराबोर हो चुके थे और हाँप रहे थे। आखिर हनुमान जी ने ही हाथ रोक लिए और तारीफ करते हुए कहा, लड़के, मेरे मुकाबले में 10 हाथी भी होते तो गिर जाते। तेरे हौसले और तेरी ताकत की दाद ना देना अन्याय होगा। मैंने मान लिया शरीर की ताकत में तू मेरे बस में न था, लेकिन अब मैं जादू की ताकत तुझ पर आजमाऊंगा। हनुमान जी ने अपने हाथ का इशारा किया और आसमान से सांपों की बारिश हो गई और सब अंबर की तरफ बढ़े और अपने आका नाग की बू उसमें से आती देखकर अपने फन उसके सामने झुका दिए और सलाम किया और कहा, हमारे आका के भाई, हमने तुझे पहचान लिया है। ये पैगाम हवा के दोष पर लहरों की सूरत में दिया गया और कहा, हमारी कौम आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकती, हम वापस जा रहे हैं। सांप वापस लौट गए। हनुमान जी के माथे पर बल पड़ गए। उनका पहला जादुई हमला नाकाम हो चुका था। अब उन्होंने दूसरे हमले के लिए कुछ पढ़कर फूंका। अंबर के मुकाबले के लिए 4 निहायत तनोमंद हाथी नमदार हुए और चारों ने अपनी लंबी सूंडें अंबर के गिर्द लपेटकर उसे चीर डालने की कोशिश की। अंबर को याद आ गया कि उसकी उंगली में फूल परी की अंगूठी मौजूद थी। परिस्तान में तो उसकी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ तो काम आ सकती थी। उसने अंगूठी से कहा, फूल परी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। परी की आवाज़ अंबर के कानों में आई, फिक्र ना करो अंबर, मैं तन्हा नहीं। बंद कली ने मुझे बता दिया था और मैं अपने देव बाप और भाई के साथ तुम्हारी तलाश में निकली थी और तुम्हें यहाँ देखकर उतर आई। तुम्हारे अंदर तुम्हारी, मेरे भाई और बाप तीनों की ताकत यकजा हो गई है। हाथियों को जोर आजमाई कर लेने दो, हनुमान जी का चाव भी पूरा हो लेने दो। फिर हनुमान जी और पूरी कौम ने देखा, बावजूद पूरी ताकत आजमाई के वो अंबर को अपनी जगह से नहीं हिला सके और अंबर को चीर डालने की हसरत दिल में ही रही। फिर फूल परी, उसका बाप और भाई चींटियां बनकर हाथियों की सूंडों में दाखिल हो गए और हाथी चिंगारते हुए पागल होकर जंगल की तरफ भाग गए। हनुमान जी के माथे पर पसीना आ गया और तमाम लंगूर भी काम कर रह गए। अंबर ने हनुमान जी से कहा, अब भी वक्त है। हनुमान जी, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी ने कहा, मालूम होता है कि तेरे पास जादू की शक्ति भी मौजूद है, वरना हनुमान का वार सह जाना इंसान के बस की बात नहीं। एक आखिरी हरबा और आजमाऊंगा, मैं इस खंडर की बदरूहों को बुलाऊंगा। हनुमान जी ने कुछ पढ़कर हवा में फूंक मारी। फजा चीखों से गूंज गई, बिजलियां सी चमकने लगीं और जोर जोर से जलजले के झटके महसूस हुए। फूल परी ने अंबर के कान में सरगोशी की, घबराओ नहीं। उसने जादू की एक मशल अंबर को देकर कहा, जब तक इसकी आग रोशन है ये बदरूहें तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। तुम इस आग से इनके जिस्म जला सकते हो। फजा में चीखों के अलावा अब जगह जगह से शोले भी लपकने शुरू हो गए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा। जमीन और आसमान से बदरूहें मुख्तलिफ भयानक जिस्मों और शक्लों में आना शुरू हो गईं। किसी के हाथ में इंसानी गर्दनें लटक रही थी, कोई इंसानी मगज चबाती चली आ रही थी, किसी ने इंसानी हाथ पकड़ा हुआ था और उससे गोश्त नोच नोच कर खा रही थी, और कोई इंसानी टांग चबाए चली आ रही थी। बदरूहें इस तरह से चीख रही थी जैसे बहुत सी बिल्लियां मिलकर रो रही हों। उनकी आमद से डर कर दरख्तों पर लटकती हुई चमगादड़ें फड़फड़ा कर उड़ने लगी थीं, जिन्हें पकड़ पकड़ कर ये बदरूहें मज़े से चबा डालती थीं। कई एक ने उल्लुओं को दरख्तों से नोच लिया था और उनका मगज खा रही थी। उनके खूनी दांत खून में भीगे चमक रहे थे। जुबानें कई फिट बाहर कुत्तों की तरह लटक रही थीं। किसी के सर पर सींग थी और किसी के माथे पर सिर्फ एक आंख थी। उन्होंने अंबर के गिर्द शैतानी रक्स शुरू कर दिया, लेकिन मशल को देखकर करीब जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हनुमान जी ने कहा कि खंडर की बदरूहो, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने मौजूद है, इसका दिल और दिमाग खा जाओ। बदरूहें आगे बढ़ीं और मशल को देखकर डर कर पीछे हट जाती। हनुमान जी ने यह महसूस कर लिया कि ये मशल की आग से डर रही हैं। उन्होंने जोर से फूंक मारी और मशल की आग बुझ गई। बदरूहें भागकर अंबर की तरफ झपटीं, लेकिन फूल परी जो दूर ही खड़ी थी उसने मशल फिर रोशन कर दी और अंबर ने ज्यादा करीब आई हुई एक बला पर मशल से वार किया, जिसके जिस्म को आग लग गई और वो चीखती चिंगारती हुई भाग गई। इस मुकाबले में सूरज गरूब होने को आ गया।
हनुमान जी ने एक मंत्र का जाप किया, क्योंकि अब वो मशल अंबर के हाथ से निकालना चाहते थे, जिससे डर कर बदरूहें उसके करीब ना आ रही थी। हनुमान जी ने हवा में फूंक मारी, एक गिद्ध फड़फड़ाता हुआ आया और मशल को अंबर के हाथ से निकाल कर ले गया। अंधेरे में बदरूहें एक दफा फिर अंबर पर झपट पड़ी और उन्होंने चारों तरफ से अंबर को घेरे में लेकर दबोच लेना चाहा। हनुमान जी खुश थे कि जब ये बदरूहें हटेंगी तो अंबर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उनकी खुराक बन रहे होंगे। उधर फूल परी ने आराम से ही मक्खी बनाकर अंबर को बदरूहों के घेरे से निकाल लिया और बदरूहें एक दूसरे से झपट पड़ी और इसी बात पर उनमें लड़ाई हो गई और आपस में चीर फाड़ शुरू हो गई। हनुमान जी ने खुशी में मंत्र पढ़कर फूंका, बदरूहें अलग हट गईं और वह हैरान रह गए कि अंबर वहां मौजूद ही नहीं था और बदरूहों ने आपस में एक दूसरे को फाड़ खाया था। अंबर का कहका सुनकर हनुमान जी ने देखा अंबर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हनुमान जी का खून खौल गया। अंबर ने कहा, हनुमान जी, जिंदगी बड़ी लंबी है, बदला उधार रहा, इस वक्त नहीं, फिर आप ले लीजिएगा। हनुमान जी ने गुस्से से जवाब दिया, ठीक है अंबर, याद रखना, बदला उधार रहा, यह मुकाबला एक दफा फिर होगा। अंबर ने जवाब दिया, आप मुझे हर वक्त और हर जगह तैयार पाओगे। फूल परी ने अंबर का हाथ पकड़ा और उसे उड़ाकर ले गई। अब हम मारिया का हाल कुछ मालूम करते हैं। पाताल की तबाही के बाद मारिया ने अपने आप को एक सरसब्ज मैदान में पाया, जिसके चारों तरफ स्याह रंग के पहाड़ थे। वो उस वक्त मैदान के बागात में सैर करती हुई वस्त में पहुंच गई। यहाँ एक झील के किनारे कुछ फलदार दरख्त मौजूद थे। मारिया को भूख महसूस हो रही थी। उसने दरख्त की टहनी से एक फल तोड़ लिया, लेकिन जो ही फल टहनी से जुदा हुआ, टहनी से खून रिसना शुरू हो गया और एक सिसकारी की आवाज़ उसके कानों में आई, जैसे किसी इंसान के जिस्म में अचानक कोई जख्म लग जाए। मारिया हैरान रह गई। उसने फल को दरमियान से काटा तो उसमें फल और गूदे के बजाय एक स्याह रंग का भंवरा उड़कर जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक भयानक देव की शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी उंगली से खून टपक रहा था और वो गुस्से से पेचोताब खा रहा था, लेकिन मारिया उसे नजर ना आ रही थी। वो परेशान था कि फल तोड़ने वाला कौन है। तब उसने धाड़ कर कहा, तुम जो कोई भी हो, ये मत भूलो, इन पौधों में भी जान है। तुमने फल नहीं, मेरे जिस्म से एक उंगली जुदा कर दी है और मैं इसके जवाब में तुम्हारे हाथ की एक उंगली जरूर काटूंगा। मारिया ने हैरानी से हाथ में पकड़े हुए फल की तरफ देखा। उसके बजाय मारिया के हाथ में एक बला की उंगली थी, जिसके नाखून छुरे की तरह से नुकीले और लंबे थे और सारी उंगली पर बाल उगे हुए थे। उसने घबराकर वो उंगली जमीन पर फेंक दी। जो ही उंगली जमीन पर गिरी, उस देवनुमा बला को नजर आ गई, क्योंकि अब वो मारिया के हाथ में न थी। बला ने वो उंगली उठा ली और कहा कि गो कि तुम मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे गुरु की तरफ से ये फल तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि जिस तरह भंवरा इस फल में कैद है, वही हालत तुम्हारी है। तुम स्याह पहाड़ों में कैद हो और इस कैद की मुद्दत कितनी है, इसे मेरा गुरु ही बताएगा। तब पहली बार मारिया ने उसे सवाल किया, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है और मुझसे ख्वामखा उलझने का क्या जवाब है। उस बला ने कहका लगाया और कहा, मेरे गुरु का नाम मंबातोश है, जो शहनशाह जुल्मात का खास चेला है। एक पुराना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें पाताल की सल्तनत की तबाही के बाद हमारे गुरु ने अपनी ताकत से अपनी हुकूमत में इंग्लिस्तान बुलाया है, क्योंकि यहाँ हमारे गुरु की हुकूमत है। यहाँ तुम्हें कैद किया गया है। तुम्हें फ्रांस के काउंट का वो मंदिर और शाही कब्रिस्तान का वो तहखाना तो ज़रूर याद होगा। जबलेतोस हमारे गुरु का बड़ा भाई था और उसकी मौत का इंतकाम लेने के लिए मंबातोश तुम्हारी काफ़ी अरसे से तलाश में था। अब वो वक्त आ गया है। मारिया ने कहा, तुम्हारे गुरु से कहाँ मुलाकात होगी, वो पर्दे से बाहर क्यों नहीं आता। तब उस बला ने कहका लगाया और कहा, किसी वक्त भी तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने होंगे। वो उसी वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आ रहे जब तक तुम्हारी जिंदगी है। इसके बाद तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। मारिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बलानुमा देव ने कहा, लड़की, मेरी बदसूरती पर तंज मत करो। वो वक्त करीबी है कि तेरे गोश्त का जरा जरा हमारी मुकद्दस चमगादड़ों और ऊनुओं की खुराक होगा। तुम्हारा दिल और दिमाग हमारा गुरु शहनशाह जुल्मात की खिदमत में पेश करेगा। ये जितने फल और दरख्त देख रही हो, सब चुड़ैलें और देव हैं। अब किसी फल को हाथ मत लगाना और इस बात से तुम हमारे गुरु की ताकत का अंदाजा लगा लो। ये कहकर वो देव गायब हो गया और फिर फूल बनकर उस टहनी से लटक गया। अब उसे प्यास और भूख काफ़ी हद तक महसूस होने लगी थी, लेकिन यहाँ के फलों का उसे तजर्बा हो चुका था कि ये सब जादुई फल हैं। वो इस बाग से निकलकर हवा में उड़ने वाली दौड़ लगाती हुई स्याह पहाड़ियों के दामन तक पहुँच गई। उसने तरबूज के बराबर एक फल की बेल जमीन पर देखी, जिसके बड़े बड़े फल जमीन पर पड़े हुए थे। उसने देखा कि एक हिरन भागता हुआ आया और उसने एक फल के अंदर मुंह मारा, जिसके अंदर सफ़ेद सा रस से भरा हुआ गूदा मौजूद था और मज़े से खाकर एक तरफ चौकड़ियाँ भरता हुआ नज़रों से गायब हो गया। मारिया ने सोचा, ये फल जादू की मालूम नहीं होता, इससे भूख और प्यास दोनों का काम हो सकता है। उसने एक फल तोड़ा और दरमियान से काट डाला। अंदर एक छोटा सा देव बैठा था। फल मारिया के हाथ से छूट गया और वह नन्हा सा देव बाहर निकल आया और फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। नहायत ही बदसूरत और खौफनाक शक्ल सूरत उसके सर पर एक चमगादड़ बैठी हुई थी।
तब उसने मारिया से कहा, लड़की मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ, क्या तुम ही वो खूबसूरत बला हो जिसने हमारे गुरु शहंशाह जुल्मात को परेशान कर रखा है? मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी जादुई ताकत भी नजर नहीं आती। तुम्हारे कारनामों को देखकर यकीन नहीं आता तुम मुझसे मुलाकात करना चाहते थे। मेरा नाम मंबा तोश है, जिसके महान ताकतवर भाई का कत्ल तुम्हारे जिम्मा है। तुम्हारा खून निहायत मजेदार और गोश्त बहुत शानदार होगा। बहुत देर बाद एक शिकार ऐसा मिला है जिसकी दावत उड़ाकर काफी अरसा मुंह का मजा ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाता, लेकिन अफसोस तेरे लजीज गोश्त के लिए मैं कोहिस्तानी चुड़ैल को भी मदऊ कर चुका हूँ। उसकी आमद तक तो तू यहाँ कैद है। इसके बाद तुझे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। मारिया ने कहा, चलो ये भी अच्छा है, वरना तुम्हारी मौत के बाद फिर वो बदला लेने चली आती। एक ही वक्त में दोनों का खात्मा हो जाए तो कुछ दिनों के लिए आराम नसीब हो। तुम लोगों को मरने का कितना शौक है कि बार बार घूम फिर कर हमारी ही राह में चले आते हो। कोई और नहीं मिलता तुम्हें? मंबा तोश ने एक खौफनाक कहका लगाया जिससे कई पत्थर पहाड़ से लुढ़क पड़े और उसने कहा, लड़की आपे में रह। ना तो चिड़ियां काबों के साथ परवास करके जिंदा रह सकती हैं और ना ही उन हिरनियों की जिंदगी बच सकती है जो शेर की जौ में दाखिल होकर कुलेलें करती फिरती हैं। फिर उसने इशारा किया। एक ताज़ा बुनी हुई हिरन की रान उसके हाथ में आ गई जिससे भाप उठ रही थी और उसने कहा, तुझे भूख लगी है और ये तेरे लिए काफ़ी होगी। मैं नहीं चाहता भूख और प्यास से तेरे जिस्म का गोश्त कम हो जाए। फिर वैसे भी ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। देव गायब हो चुका था और रान मारिया के सामने पड़ी थी। मारिया के मुंह में पानी भर आया और वो रान पर टूट पड़ी, जो निहायत खस्ता और लजीज साबित हुई। फिर उसने चश्मे से पानी पिया और पहाड़ी पर चढ़कर एक सपाट बड़े पत्थर पर दराज होकर सोचने लगी कि कल क्या होगा। सूरज गरूब हो चुका था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल रहा था। मारिया पत्थर पर चढ़कर सोच रही थी, खुदावंद, ये बदी की ताकतें शक्लें बदल बदल कर सामने आती हैं। इनका कब खात्मा होगा? क्या इतनी लंबी जिंदगी सिर्फ इन्हीं से मुकाबला करते गुजर जाएगी? क्या हमें इतनी लंबी जिंदगी सिर्फ इसीलिए दी गई है? इन आंखों से ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ते देखा है। उन्हीं कानों से मुकद्दस मां मरियम पर लोगों को इल्जाम लगाते सुना है। ये कैसी बदी की ताकतें हैं खुदावंद जो तेरे नबियों और पैगम्बरों से भी उलझने से बाज नहीं आती? ये कब खत्म होगी खुदावंद? उसका तस्वुर उसे वहीं ले गया, वही मंजर था। किसी ने सलीब अपने कंधों पर उठाई हुई थी और जालिम बपाए जंजीर उन्हें मगलूब करने के लिए ले जा रहे थे। वो पुरजलाल चेहरा जिस पर नूर ही नूर था, कोई हज़्नो मलाल नहीं था। एक अज़म था कि वो इम्तिहान में कामयाब रहेंगे। मारिया का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसके सामने वो सलीब थी जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इम्तिहान में कामयाबी की मुस्कुराहट। जान उसकी दी हुई अमानत थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इम्तिहान में कामयाब होने वालों को भी यही ख्याल है कि अब भी हक अदा नहीं हुआ। ऐसी कई जानें मिली। खुदावंद फिर इम्तिहान ले, हम फिर उसके नाम पर जान कुर्बान कर दें, इसलिए कि ये जान तो उसकी अमानत है। हमने क्या हक अदा किया है? उसकी अमानत उसको लौटा दी है। अभी जो उसने गिला खुदा से किया था वो तौबा करने लगी और उसने कहा, जब तक भी जिंदगी है वो बदी की ताकतों से टकराती रहेगी, वो जहाद करती रहेगी जब तक कि खुदा उनसे ये तवील जिंदगी वापस नहीं ले लेता। तारीक रात है, एक सन्नाटा है, फ़ज़ाओं में भी नौहा गम ही सुनाई देता है। हवाएं भी सोगवार हैं, रात भी शबनम के आंसू रो रही है। एक मैदान में सलीब के पास मुकद्दस मां मरियम खड़ी हैं। सब्र का ये आलम है कि आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, लेकिन उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं। कैसा इम्तिहान है कि माँ रो भी नहीं सकती। कलेजे पर तलवार की धार चल रही है। हुक्म है कि होंठों पर आह भी ना आए। आसमान से बादल भी कदम बोसी के लिए उतर आए हैं और अपने दोष पर इसी तरह से उठाकर ले गए हैं। अब तो वहाँ कुछ भी नहीं। धुंध छटी है तो सिर्फ मुकद्दस मां मरियम है जो चली आ रही हैं। मारिया को महसूस हुआ कि मुकद्दस मां उसी की तरफ आ रही हैं। वो एकदम ताज़ीम के लिए उठकर खड़ी हो गई। मुकद्दस मां मरिया के पास आई। उनके हाथों में एक छोटी सी सोने की सलीब थी जिसके साथ पतली सी जंजीरी भी थी। माँ ने उसे मुखातिब किया, मारिया, ये सलीब मुकद्दस है, इसे अपने गले में डाल ले। इस पर वही मसलूब है जिसके लिए तेरे आंसू बह बहकर तेरे गिरबान को तर कर रहे हैं। बदी की ताकतों से मुकाबला करते वक्त ये तेरे काम आएगी। मारिया ने हाथ बढ़ाकर सलीब मुकद्दस को ले लिया, उसको चूमा आंखों से लगाया और एक दफ़ा फिर आंखों से आंसू रवा हो गए। फिर ये मंजर भी धुंध में तहलील हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही मारिया चौंक उठी। रात दबे पांव गुजर गई थी। उसके हाथों में मुकद्दस सलीब मौजूद थी। उसने फौरन उसे गले में पहन लिया और अब उसे यकीन था कि एक दफ़ा फिर वो शैतान के चेलों को इबरतनाक शिकस्त देगी। वो पहाड़ी से उतरकर चश्मे पर आई, मुंह वगैरह धोया और आने वाले वक्त का इंतजार करने लगी। उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मंबातोश और कोहिस्तानी चुड़ैल उसके सामने नमतार हो गए। मंबातोश और कोहिस्तानी चुड़ैल की ऐसी हैबतनाक शक्लो सूरत थी कि मारिया के जिस्म पर कभी तारी हो गई। कोहिस्तानी चुड़ैल ने एक भद्दा सा कहका लगाते हुए कहा, मंबातोश, ये है वो आफत की पुड़िया जिसके लिए हिदायत देकर भेजा गया था।
اس کی حقیقت تو ایک مچھر کی سی ہے، جب چاہوں اسے مسل کر رکھ دوں۔ واقعی اس کے دل اور دماغ کے لیے شہنشاہ ظلمات نے مطالبہ ٹھیک ہی کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کی نہایت ہی لذیذ ہوں گی۔ ممباتوش نے کہا، گوشت کے متعلق کیا خیال ہے تیرا جو ہماری ملکیت ہے؟ کوہستانی چڑیل نے پھر ایک بھدا سا کہکا لگایا اور کہا، اس سے زیادہ عمدہ اور نفیس قسم کا گوشت عرصہ دراز کے بعد نصیب ہوگا۔ ممباتوش نے کہا، اے لڑکی، تیری زندگی کی کڑیاں ختم ہو گئیں اور موت تیرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ ماریا نے پہلی دفعہ لب کشائی کی اور تنزن کہا، ممباتوش، موت اور زندگی کا مالک تو ہے یا خدا ہے؟ کوہستانی چڑیل نے کہا، لڑکی، یہاں خدا نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارا مذہب ظلمات کے گرد گھومتا ہے اور تمہارے خدا کو تاریکی سے نفرت ہے، اس لیے وہ اس تاریک وادی میں تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا۔ ماریا نے کہا، ممباتوش، پہلے تو اپنی ترکش کے تیر آزما لے، کیونکہ پہلا حق بھی اس شکار پر تیرا ہی ہے۔ ممباتوش نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو ایک آگ کی بل کھاتی ہوئی رسی نمودار ہوئی۔ ممباتوش نے کہا، جا اس لڑکی کو جکڑ لے۔ رسی بل کھاتی ماریا کی طرف بڑھی اور اس سے لپٹ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پھولوں کی لڑی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ممباتوش نے غصے سے اور چڑیل نے حیرت سے اس وار کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، اور ماریا نے مسکراتے ہوئے پھولوں کی یہ لڑی ممباتوش کی طرف پھینک دی، جو سانپ میں تبدیل ہو کر ممباتوش کی طرف بڑھی۔ لیکن ممباتوش اپنے گرد پہلے ایک حصار قائم کر چکا تھا۔ جو ہی سانپ اس حصار سے ٹکرایا، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ممباتوش نے پھر ایک منتر پڑھنا شروع کیا اور پھر ہوا میں پھونک ماری۔ 8 خونخوار ریچھ زمین سے نمودار ہوئے، جن کے بدن پر سیاہ لمبے بال اور ضرورت سے بھی زیادہ لمبے ناخن موجود تھے۔ ان کے جبڑے کچھ زیادہ ہی چوڑے تھے، جن سے ان کے خنجروں کی طرح نوکیلے اور تیز دانت نظر آ رہے تھے۔ ممباتوش نے فخر سے ماریا کی طرف دیکھ کر حکم دیا کہ تمہارا شکار تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن وہاں ریچھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار منہ اوپر کر کے خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ تب ممباتوش نے غصے سے کچھ پڑھ کر کہا، اب دیکھو اندھو۔ اب شاید ریچھوں کو ماریا نظر آ رہی تھی اور وہ غصے سے اس کی طرف گھیرا ڈالے بڑھ رہے تھے اور اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان کے ناخن پنجوں سے باہر آ گئے تھے اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ حملہ کرنے کی نیت سے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لینا چاہتے تھے۔ اس دفعہ تو کوہستانی چڑیل نے بھی داد دینے والی نگاہوں سے ممباتوش کو دیکھا تھا۔ جو ہی ریچھوں نے چھلانگ لگائی، ماریا کے گرد آگ کا ایک حصار قائم ہو گیا اور ریچھوں کے جسم میں اس سے ٹکرا کر آگ لگ گئی اور وہ چیختے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے، مگر آگ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور تمام وادی میں ان کے جلتے ہوئے گوشت کی بو پھیل گئی، جس سے ممباتوش اور چڑیل دونوں ہی پریشان دکھائی دینے لگے۔ ماریا نے کہا، ممباتوش دیکھ لو، میرا خدا ان اندھیروں میں آن پہنچا ہے۔ ممباتوش نے غصے سے کہا، سفید چوہیا، یہ تو معمولی حربے تھے، اس فتح سے خوش ہو گئی؟ دیکھ اب تیری موت تیرے سامنے آ گئی ہے۔ ممباتوش نے اشارہ کیا، پہاڑوں کے پتھر لڑکتے ہوئے آتے اور اپنے آپ دیوار بن جاتے۔ پھر ماریا کے چاروں طرف یہ دیواریں کھڑی ہو گئیں تو ممباتوش نے حکم دیا، دیواروں آپس میں مل جاؤ اور اس کی ہڈیوں کا سرما بنا ڈالو۔ دیواریں ماریا کے گرد بڑھنی شروع ہو گئیں اور آپس میں مل گئیں۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اسی کہانی کی اگلی قسط ملاحظہ کیجیے نیکسٹ ویڈیو میں، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔